2024 के IIT जैम के PYQ करेंगे ग्रुप थ्योरी के, है ना। देखो बच्चों ध्यान दो, 2024 के क्वेश्चन करेंगे। देखो जो कि एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन मतलब यहाँ पर है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार ये लोग पूछते हैं, विच इज़ ट्रू विच इज़ नॉट ट्रू, ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है ना। खासतौर पे ग्रुप थ्योरी में तो कि 4 ऑप्शन दे देंगे, इनमें से क्या सही है या क्या गलत। देखो तो यहाँ पर क्या है कि मुझे ऑप्शन लिखना थोड़ा सा मजबूरी है। तो ए ऑप्शन क्या है, S3 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 42, मतलब S13 के पास 42 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। दूसरा ऑप्शन देखो ये है, S13 हैज़ नो एलिमेंट, है ना, नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 35, मतलब S13 के पास 35 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा। सी क्या है देखो, S13 हैज़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 27, मतलब S13 के पास 27 का ऑर्डर का एलिमेंट होगा। और डी क्या है, S13 हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 60। देखो पहली बात तो ये है, ये क्वेश्चन ओनली 1 करेक्ट है, तो जब ओनली 1 करेक्ट होता है तो एक ऑप्शन सही हो गया, तो बाकी सब पे ध्यान नहीं देना होता है। लेकिन जब मोर देन 1 करेक्ट होते हैं तो वहाँ पर सभी ऑप्शन पे ध्यान देना होता है ना। तो यहाँ पर क्या है देखो बच्चों, ओनली 1 करेक्ट। देखो जैसे क्या होता है, SN, ये क्वेश्चन SN से बना है। SN के पास क्या होता है, SN के पास एक ऐसा ग्रुप, मतलब SN एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास सारे के सारे 1-1-on-2 आइसो, मतलब 1-1-on-2 परमुटेशंस होते हैं। मतलब ये सारे के सारे 1-1-on-2 परमुटेशंस का, 1-1-on-2 फंक्शंस का, है ना, एक ग्रुप होता है ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है SN को डिटेल से। तो जैसे इसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कि मान लो S3 आपका है, तो S3 में क्या क्या होता है, ऐसे होता है I, फिर होता है 1-2, फिर होता है 1-3, फिर होता है 2-3, ऐसे एलिमेंट होते हैं। तो I का मतलब क्या होता है, I का मतलब होता है कि S3 है, चूंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट लेने हैं तो 1 2 3 3 एलिमेंट हुए। I का मतलब 1 पर जाएगा, 2 पर जाएगा, 3 देखो ये एक 1-1-on-2 फंक्शन हो गया। अब ऐसे 1-2 लिखा है तो 1-2 का मतलब क्या हुआ, 1-2 एक साइकिल है, ये 2 लेंथ की साइकिल। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जाएगा 2 पर और 2 जाएगा 1 पर। और जो नहीं लिखा, क्योंकि एलिमेंट तो 3 है, 3 होने चाहिए भाई। फंक्शन में क्या होगा, जैसे यहाँ भी 3 एलिमेंट लिए, यहाँ भी 3 एलिमेंट लिए, तो यहाँ भी 1 2 3 लिया, क्योंकि ये जो फंक्शन है S3 में क्या है, सारे फंक्शन है, और ऐसे फंक्शन है जो 1 2 3 से 1 2 3 तक जा रहे हैं, है ना। इसको कहते हैं मतलब 3 एलिमेंट्स का ये वो है अपना परमुटेशन। तो I में क्या हुआ, 1-1 पर गया, 2-2 पर गया, 1-2 में क्या हुआ, 1-2 पर गया, 2-1 पर गया, और जो यहाँ नहीं है वो इस पर गया, मतलब इसका मतलब ये होता है ना। तो इस प्रकार से ये सारे अलग अलग फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे 1-1-on-2 फंक्शन है। अब चूंकि S13 लिया तो इसका मतलब इसमें 13 एलिमेंट्स पर ये फंक्शन डिफाइन किया गया। मतलब S13 का मतलब क्या हुआ कि हमने 13 चीजें ली हैं, तो 13 चीजों से 13 चीजों तक हमने फंक्शन को डिफाइन किया है। मतलब दोनों जो सेट हैं उन दोनों में 13 यहाँ पर एलिमेंट्स हैं। ऐसा मतलब हुआ कि इधर भी 13 एलिमेंट है, इधर भी 13 एलिमेंट है ना, 1 2 से लेकर 13 तक और 1 2 से लेकर के 13 तक। देखो अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, जैसे मान लो मैंने S3 लिखा था, तो S3 में क्या हुआ, एक हो गया I, एक हो गया 1 2, एक हो गया 1 3, एक हो गया 2 3, एक होता है 1 2 3 इसमें, है ना। 1 2 3 का मतलब क्या हुआ कि 1 जाएगा 2 पर, 2 जाएगा 3 पर, 3 जाएगा 1 पर, क्योंकि एक साइकिल है, साइकिल का मतलब यही होता है। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर एग्जाम्पल एक एलिमेंट लिया 1 2। अब चूंकि ये एक साइकिल है तो साइकिल का जो ऑर्डर है वो उसकी लेंथ के बराबर होता है। जैसे 1 2 एक एलिमेंट आपने लिया तो 1 2 की एक साइकिल है, तो इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो गया 2। लेकिन क्या होता है, जैसे S13 जो आपने लिया ना, तो S13 में ऐसे एलिमेंट भी आएंगे।
हो सकता है 2 साइकिल का एक एलिमेंट हो, मतलब एक एलिमेंट हो सकता है ऐसा हो जाए, है ना, ऐसा हो जाए। मान लो S13 में ऐसा एक एलिमेंट आ सकता है जो 2 साइकिल का प्रोडक्ट हो। जैसे यहाँ पर तो एक अकेला एलिमेंट, ये अकेला, मतलब जितने भी एलिमेंट हैं वो एक एक साइकिल के ही एलिमेंट हैं। लेकिन Sn में ऐसा संभव है कि ऐसे एलिमेंट भी आ जाएं जो 2 साइकिल के प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। अब देखो, जैसे मान लो ये एलिमेंट आया एक, तो इस एलिमेंट का मतलब क्या कि 1 जाएगा 2 पर, 2 जाएगा 3 पर, 3 जाएगा 1 पर। अच्छा, 10 जाएगा 11 पर, 11 जाएगा 12 पर, 12 जाएगा 11 पर। 2 साइकिल है। जो बाकी नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ तो 13 एलिमेंट, जो नहीं लिखे वो खुद, जैसे कि यहाँ 4 नहीं लिखा, इसका मतलब 4 4 पर जा रहा होगा। 5 नहीं लिखा तो 5 5 पर जा रहा होगा। तो ये कुल मिला के एक एलिमेंट है। तो अगर ये एक एलिमेंट है मान लो, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ? तो इसका ऑर्डर होता है दोनों की जो अलग अलग साइकिल हैं उनके ऑर्डर निकाल के उनका एलसीएम ले लो। जैसे इस साइकिल का ऑर्डर क्या है? 3, क्योंकि इसकी लेंथ 3 है। साइकिल का ऑर्डर मतलब साइकिल की लेंथ, इसकी भी लेंथ 3 है। तो अगर आप 3 और 3 का एलसीएम लोगे तो वो 3 ही आएगा। तो मतलब इस पूरे एलिमेंट का जो ऑर्डर हुआ वो 3 हुआ। तो जब 2 साइकिल, और ध्यान रखना दोनों डिसजॉइंट साइकिल होनी चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब इसमें 1 2 3 है, तो 1 2 3 में से कोई इधर ना आए, इधर जो एलिमेंट आ रहा है वो इससे टोटली अलग है। तो ये 2 डिसजॉइंट साइकिल हो गई। मतलब यहाँ जो एलिमेंट साइकिल में आए और जो यहाँ आए दोनों टोटली अलग अलग एलिमेंट है, कोई भी कॉमन नहीं। तो 2 डिसजॉइंट साइकिल है, तो 2 डिसजॉइंट साइकिल है, 3 भी साइकिल हो सकती है उसमें, है ना। अब मान लो मैं एक एलिमेंट ऐसा ले लूँ कि यहाँ पर 9 10 और 9 और मान लो मैं 8 और कर दूँ, ऐसा कर दूँ, तो 3 साइकिल का प्रोडक्ट हो गया ये एलिमेंट। तो अगर 3 साइकिल का प्रोडक्ट हो गया, अब जैसे तुम्हें अगर इसका चाहिए है पूरे का ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 2, तो 3 3 2 का एलसीएम क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो इस पूरे एलिमेंट का हमारा जो ऑर्डर हो गया वो 6 हो गया। तो अब देखो सवाल पे वापस आओ। तो S13 में कह रहे हैं कि 42 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। देखो, अब 42 ऑर्डर का अगर एलिमेंट है तो इसका मतलब एलसीएम 42 होना चाहिए, है ना। अगर 42 ऑर्डर का एलिमेंट है तो एलसीएम 42 होना चाहिए। देखो, हम एक काम करें, टोटल 13 एलिमेंट है, तो एक साइकिल ले लें 6 लेंथ की, इसमें 6 एलिमेंट ले लें मान लो। एक साइकिल ले लें 7 लेंथ की, उसमें 7 एलिमेंट ले लें, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 2 डिसजॉइंट साइकिल हो गई। 1 से लेके 6 तक एलिमेंट यहाँ ले लें, 7 से लेके 13 तक यहाँ ले लें, तो 2 डिसजॉइंट साइकिल हो गई। अब ये जो एक एलिमेंट बना, इसका 6 है, इसका 7 है, तो इसका पूरे का ऑर्डर क्या हुआ? 42, क्योंकि इसका 6 और 7 का एलसीएम 42। तो मतलब इसमें 42 ऑर्डर का एलिमेंट हो सकता है। ये बात सही है। तो ये पहला वाला आंसर सही हो गया। अब पहला ही सही हो गया, और अगर ओनली 1 करेक्ट होता तो बाकी में दिमाग क्यों खराब करते अपना हूँ, जरूरत नहीं थी। ओनली 1 करेक्ट था, किस्मत अच्छी थी कि पहला चेक किया वही सही, क्योंकि हर सवाल को चेक करना होगा। यहाँ पर ये सवाल ऐसा ना, हर ऑप्शन को चेक करना होगा। अब मान लो मोर देन 1 करेक्ट होता तो आगे भी चेक करने होते। चलो उस हिसाब से भी देख लेते हैं, आगे भी चेक कर लेते। देखो ध्यान दो, आप कह रहे हैं कि S13 में 35 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। देखें, मान लो मैंने एक में रख लिए 5 एलिमेंट एक साइकिल में, और एक साइकिल में रख लिए 7 एलिमेंट, तो 5 7 12। एक एलिमेंट को अलग छोड़ दिया। अलग छोड़ने का मतलब वो उसी पर जाएगा। भाई ऐसा कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने S3 लिखा था, तो S3 में मैंने एक एलिमेंट 1 2 लिखा था, 3 नहीं लिखा, इसका मतलब 3 3 पर गया। आप ऐसे भी कह सकते हो 1 2 लिखो, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 1 2 और 3 अलग, मतलब 3 3 पर जा रहा है, एक ही बात है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो एलिमेंट होगा इसका ऑर्डर 35 हो जाएगा, क्योंकि 7 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 35। तो मतलब 35 ऑर्डर का, 35 ऑर्डर का एलिमेंट S13 के पास होगा। ये कह रहे नहीं होगा, तो गलत हो गया ये ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, S13 के पास 27 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। ये कहते हैं कि S13 के पास 27 ऑर्डर का एलिमेंट होगा। अब 27 किसके एलसीएम से बनेगा? कोई 2 ऐसे नंबर लो जिनका एलसीएम 27 बन जाए। 9 3 का एलसीएम 9 होगा, नहीं बनेगा। तो हाँ, वो तभी बनेगा जब हम पूरा साइकिल ही 27 लेंथ की ले लें। एक सिंगल साइकिल ले लें, एक सिंगल साइकिल ले लें, उसमें 27 एलिमेंट ले लें,
तो उस साइकिल का ऑर्डर 27 हो गया, ठीक है। लेकिन 27 एलिमेंट तो इसके पास है नहीं, तो इसका मतलब ये गलत है, इसके पास 27 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। S13 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 60, तो कहते हैं कि 60 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा। अब 60 का एलसीएम हो सकता है किसी चीज का, देखो एक साइकिल ले ले 5 लेन की, 3 साइकिल भी तो ले सकते हैं, जो ही थोड़ी कि 2 में तोड़े उसको, 3 साइकिल में भी तोड़ सकते हैं। 5 4 9 और एलिमेंट टोटल 13 है ना। तो यहां पर क्या करें, 5 4 9 हुआ, 5 4 की एलिमेंट टोटल हमें यहां पर 13 रखने हैं। एक 5 लेन की साइकिल ले लें, एक 4 की ले लें, एक 3 की ले लें और एक एलिमेंट को खाली छोड़ दें अलग से, तो 13 एलिमेंट हो गए टोटल। 5 की साइकिल 4 5 5 4 9 3 12 13 हो गए। लेकिन इसका जो एलसीएम हुआ वो 60 हो गया, क्योंकि 5 4 3 और ये साइकिल 1 लेन की 1, तो इन हालांकि इसको छोड़ भी दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल एलिमेंट को छोड़ दें उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, खाली ए को लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आया 60, तो मतलब S13 के पास 60 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, ये कह रहे नहीं होगा तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर अपने क्वेश्चन को किया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो मतलब क्वेश्चन अच्छा ही है, ये SN वाले क्वेश्चन काफी आते हैं, मैंने पहले कराए भी थे काफी क्वेश्चन आपको इस टाइप के, तो इन सबको दिमाग में रखो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ साथ साथ में, इसीलिए कि भूल जाओगे तो कैसे करोगे, इससे पढ़ाया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो SN के किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर निकालना है, तो उसके जो एलिमेंट हैं उसमें जितनी भी साइकिल हैं उन सभी साइकिल की लेंथ ले लो और उनका एलसीएम ले लो, तो आपको SN के एलिमेंट का ऑर्डर मिल जाता है हमेशा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर कहते हैं UN जो है सेट ऑफ ऑल x सच दैट xn का GCD 1 होगा। ये देखो मैंने बताया था आपको UN वाला सेट, ये UN वाला सेट है, UN के बारे में मैंने बताया था आपको। तो इसका जो UN क्या मतलब ऐसे एलिमेंट लेने हैं जिनका n के साथ में GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 हो, यानी कि SCF 1 हो, बात एक ही है। जैसे कि मान लो अगर मैंने U10 लिया तो U10 में क्या क्या आएगा, 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 और 10 का SCF 1 होता है। 2 नहीं आएगा, 2 और 10 का SCF 2 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 और 10 का SCF 5 हो जाएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9। तो देखो इसमें 4 एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे, और तो मतलब इन चारों एलिमेंट से एक सेट बनेगा और उस सेट का जो ऑपरेशन होगा वो ये होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। मतलब देखो जैसे 1 और 3 में ये ऑपरेशन लगाओ, 1 और 3 को ऑपरेट करो, तो 1 इंटू 3 कितना होगा 3, 3 को 10 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 3, तो इसका आंसर 3 ही हो गया। 3 और 7, 3 और 7 में लगाओ, 7 और 3 कितना हो गया 21, 21 को 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। 7 और 9 में लगाओ, है ना, 7 इंटू 9 कितना होगा 63, 63 10 से डिवाइड करो रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो 3 आंसर आ गया। मल्टीप्लाई करने पर अगर वैल्यू उससे छोटी आए तो रिमाइंडर वही होगा, और उससे ज्यादा आए तब तो रिमाइंडर निकाल ही सकते हो भाई। 7 इंटू 3 21, 21 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा, तो 1 आ गया। तो मतलब ये ग्रुप है और ये हमेशा एक अवेलियन ग्रुप होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई हमेशा अवेलियन ही रहता है कम्यूटेटिव में, ठीक है। हाँ साइक्लिक नहीं होता, साइक्लिक के लिए कुछ कंडीशन मैंने बताई थी आपको यहाँ पर, देखो फिर बता देंगे। देखो तो ये हमें इन्होंने ग्रुप दे दिया और कुछ ऑप्शन दिए हैं कि क्या उनमें से सही है। देखो जैसे पहला ए ऑप्शन दे दिया उन्होंने, कहते हैं U5 आइसोमॉर्फिक टू U8, ये ऑप्शन दे दिया। दूसरा दे दिया U10 आइसोमॉर्फिक टू U12। तीसरा दे दिया U18 आइसोमॉर्फिक टू U10। चौथा दे दिया U8 आइसोमॉर्फिक टू U12। देखो ध्यान दो, मैंने बताया था इसमें आपको कि
u ऑफ 2 की पावर n ग्रेटर इक्वल टू 3 अगर इसमें है, जैसे u8 है, u16 है ना, इस टाइप के कि n की वैल्यू 3 या 3 से ज़्यादा लो, है ना, u32 है, तो ये हमेशा नॉन साइक्लिक होते हैं। ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, ये हमेशा नॉन साइक्लिक होते हैं इस टाइप के। भाई अवेलियन तो हमेशा है, UN वाला जो ग्रुप है वो हमेशा अवेलियन है, लेकिन साइक्लिक हो भी सकता, नहीं हो सकता, तो इस टाइप के हमेशा नॉन साइक्लिक होते हैं। और इस टाइप के जैसे UP है, U2P है, P मतलब प्राइम, है ना, प्राइम, कौन सा प्राइम, जो 3 या 3 से बड़ा है। अब U2 नहीं लेना, क्योंकि भाई U2 में क्या होगा, एक ही एलिमेंट आएगा 1, और अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 1 है या 2 है या 3 है तो वो हमेशा ही साइक्लिक होता है ना। 3 या 3 से छोटे वाले जो होते हैं वो हमेशा ही साइक्लिक होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो होते हैं ये हमेशा साइक्लिक होते हैं। हाँ, इसमें पावर भी कुछ हो सकती है, जैसे UP की पावर R, 2P की पावर R, जैसे मान लो U5 है, U5 स्क्वायर है, U5 की पावर 3 है, तो इस प्रकार वाले हमेशा क्या होते हैं, साइक्लिक होते हैं। तो देखो जैसे इसमें क्या हुआ, U5 क्या है, साइक्लिक है, जो दी दिए हैं उनको देखो, U5 क्या है, साइक्लिक है। U8 इस वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो ये नॉन साइक्लिक है ना। ध्यान रखना, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होते। आइसोमॉर्फिक हाँ, अगर 2 ग्रुप हैं, दोनों को ऑर्डर सेम है और दोनों साइक्लिक हैं तो हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगे। ये एक आइसोमॉर्फिक, एक नॉन आइसोमॉर्फिक, ये कभी भी, ये मतलब ऑप्शन गलत हो गया, ये अपने दोनों ही कभी आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। देखो जैसे U10 है, तो U10 जो है, अब इस पे आ जाए, U10 और U12 पे आ जाए। देखो जो U10 है ना, U10, तो U10 का मतलब U2 into 5, U2P, P इस टाइप का है ये, तो ये हमेशा क्या होगा, साइक्लिक होगा। U10 हमेशा क्या होगा, बोलो, साइक्लिक होगा। अच्छा, अब जैसे U12 है, U12 सोचो, अब U12 तो किसी कैटेगरी में आया नहीं, ना इसमें आया ना इसमें आया, मतलब क्लियरली हम साइक्लिक नॉन साइक्लिक डिसाइड नहीं कर पा रहे। U12 में क्या क्या एलिमेंट होंगे, कैसे कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिनका 12 से GCD 1 होता है, सोचो। तो 1 हो गया, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11, तो इसका ऑर्डर कितना है, 4। इसका ऑर्डर कितना है, 4। अब देखो ध्यान दो, 4 ऑर्डर अगर है तो क्या ये साइक्लिक होगा, क्योंकि ये इन दोनों कैटेगरी में नहीं आया, ना इसमें आया ना इस प्रकार में आया। 4 ऑर्डर अगर इसका है तो क्या ये साइक्लिक होगा। देखो ऐसा होता है, अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर 4 है तो 2 ही पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो वो साइक्लिक होगा, अगर वो साइक्लिक होगा तो Z4 के जैसा होगा, क्योंकि 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप अगर वो साइक्लिक है तो वो Z4 के आइसोमॉर्फिक होता है। Z4 समझते हो ना, Zn 0 1 2 3, इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, है ना। Zn में क्या होता है, 0 से n-1 तक एलिमेंट आते हैं, और ऑपरेशन क्या होता है, एडिशन मॉडुलो 4, ये ऑपरेशन होता है इसका। एडिशन मॉडुलो 4 का मतलब, जैसे 2 और 3 को हम ऑपरेट करें तो 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 जोड़ना है, यहाँ पर ऐड है ना, ऐड करना है, तो 2 + 3 कितना होगा, 5, 5 को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, तो 2 + 3 को ऐड करने पर यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1। तो चूंकि Zn हमेशा साइक्लिक होता है, तो जैसे मान लो 4 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो Z4 के आइसोमॉर्फिक, 5 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो Z5 के आइसोमॉर्फिक, 10 ऑर्डर का कोई साइक्लिक ग्रुप है तो Z10 के आइसोमॉर्फिक, ठीक है ना। अब पहले तो हम ये मालूम करें कि यार ये जो 4 ऑर्डर का आया U12, क्या ये साइक्लिक है। देखो कोई भी ग्रुप अगर साइक्लिक है तो उसमें कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ये U12 लिखा जरूर है लेकिन इसका ऑर्डर 4 है। तो जैसे मान लो मैं 5 का ऑर्डर निकालना चाहता हूं,
अब देखो यहाँ पर आइडेंटिटी क्या है, 1। ऑर्डर कैसे निकालते हो आप भाई, ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हो, जैसे 5 है। अब अगर मैं 5 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि यहां पर जो ऑपरेशन है ना वो ये है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 का, U12 में ऑपरेशन ये होगा, है ना। तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, 25 को 12 से डिवाइड करूं तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1। तो इसका आंसर 1 हुआ। तो मतलब 5 का ऑर्डर 1 हो गया। 7 का ऑर्डर निकालूं, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करूं, देखो अगर ये आंसर 1 नहीं आता तो एक बार और 5 से मल्टीप्लाई करते भाई, इसका मतलब 5 स्क्वायर करने पर 1 आया। अगर 5 स्क्वायर करने पर 1 नहीं आता तो 5 की पावर 3 करके देखते हैं, क्या पता उससे 1 आ जाए। 5 की पावर 4 करके देखते, क्या पता उससे 1 आ जाए। अब यहाँ पर पावर का मतलब सीधे सीधे तुम 25 मत लिख देना, 5 की पावर 2, मतलब यहाँ पर चूंकि ऑपरेशन ये है तो इससे निकलेगा, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करो तो 25 आ गया, 25 को 12 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। तो यहाँ पर 5 स्क्वायर का आंसर 1 आएगा। अब 7 स्क्वायर है, 7 इंटू 7 कितना होता है, 49। 49 को 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो इसका 7 का ऑर्डर भी 1 है। 11 को लो, 11 से मल्टीप्लाई करो, 121 को 12 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 1। तो मतलब इन सबका ऑर्डर 1 है, और 1 का ऑर्डर तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का ऑर्डर तो हमेशा 1 रहता ही रहता है। तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जिसका ऑर्डर 4 हो। इसका मतलब मैं ये सब ओरल करने पड़ेंगे एग्जाम में, अभी मैं लिख के बता रहा हूँ, सब तुम्हें तुरंत फटाफट दिमाग में करना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 नहीं है। तो जो U12 है ये हमारा क्या है, नॉन साइक्लिक है। U12 क्या हो गया, नॉन साइक्लिक, जबकि U10 क्या था, साइक्लिक, क्योंकि 2 into 5 टाइप का था, तो ये भी सही नहीं हो सकता। अच्छा, अभी हमने देखा U10 क्या था, साइक्लिक। अभी देखा हमने U8 भी क्या था, साइक्लिक। और दोनों साइक्लिक हैं। क्या दोनों के ऑर्डर भी सेम है? अगर दोनों के ऑर्डर सेम हुए और दोनों साइक्लिक हुए तो आइसोमॉर्फिक हो जाते हैं। U12 का ऑर्डर कितना है, 4। U8 में क्या क्या आएगा, ओरल सोचो। U8 में क्या क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। U8 में 1 3 5 7 आएंगे। U8 में क्या क्या आएगा बेटा, 1 आएगा भाई। 1 तो 8 क्या, 1 और 8 का GCD तो 1 है ना, 1 और 8 का SCF 1 है। 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 और 8 का SCF 2 हो जाएगा। 3 आ जाएगा, 3 और 8 का SCF 1 है। 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो U8 में भी 4 एलिमेंट हैं, और U8 क्या है, साइक्लिक है, इस वाली कैटेगरी में आ गया। U10 भी क्या है, साइक्लिक, दोनों साइक्लिक है, ऑर्डर सेम है, तो आइसोमॉर्फिक होंगे। तो C यहाँ पर ऑप्शन हमारा, एक सेकेंड, सॉरी, U10 में कितने एलिमेंट, U10 में 4 एलिमेंट थोड़ी हैं। U10 में देखो कितने एलिमेंट हैं, ये तो U12 में 4 एलिमेंट है, सॉरी है ना। अभी रुक जाओ, U10 में कितने एलिमेंट है, सोचो। 1 आएगा, अपना 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। तो यहां पर क्या होगा कि U10 में, सही तो है, U10 क्या है, U10 जो है साइक्लिक है, और सॉरी U8 तो नॉन साइक्लिक है ना, U8 तो नॉन साइक्लिक है यार, क्या मतलब समझाते चक्कर में खुद ही भूल जाते हैं क्या कर रहे हैं। U8 नॉन साइक्लिक है और U10 क्या है, साइक्लिक। तो जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की, क्योंकि U8 क्या था, नॉन साइक्लिक, और U10 क्या था, साइक्लिक, तो आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते। अब बचा ये, यही सही आंसर होगा भाई। U8 क्या है, नॉन साइक्लिक, देखा हमने। और U12 भी क्या था, नॉन साइक्लिक, और U8 का ऑर्डर कितना है, 4, और U8 का भी ऑर्डर कितना था, 4। तो दोनों नॉन साइक्लिक हैं, ऑर्डर 4 हैं, तो आइसोमॉर्फिक होंगे, क्योंकि अवेलियन है ना। अवेलियन तो हमेशा ही है, UN हमेशा अवेलियन है, और नॉन साइक्लिक है, ऑर्डर भी सेम है। अब क्योंकि अब वैसे तो और भी चीज़ें चेक करनी चाहिए आइसोमॉर्फिक के लिए, इतना ही काफ़ी नहीं है, सेम ऑर्डर के हैं, अवेलियन है। ये भी देखना चाहिए कि जैसे कि मान लो 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप दूसरे का आइसोमॉर्फिक है, ठीक। देखो जैसे एक साइक्लिक दूसरा नॉन साइक्लिक, तो कभी आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते।
एक अवेलियन दूसरा नॉन अवेलियन कभी आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते, बैठाओ दिमाग में। दोनों के ऑर्डर अलग अलग कभी आइसोमॉर्फिक हो ही नहीं सकते भाई, एक का ऑर्डर 10 एक का 12 कभी आइसोमॉर्फिक हो नहीं सकते। हाँ, अब मान लो ऑर्डर भी सेम है, दोनों साइक्लिक भी हैं, तो ध्यान रखना ऑर्डर सेम है, दोनों साइक्लिक हैं, तो कंफर्म है कि आइसोमॉर्फिक होंगे। फाइनाइट है तो अगर दोनों के ऑर्डर फाइनाइट हैं और ऑर्डर सेम है और साइक्लिक हैं तो आइसोमॉर्फिक होंगे ही होंगे, कंफर्म है। हाँ, अब ऑर्डर अगर सेम है और दोनों अवेलियन हैं तो आइसोमॉर्फिक नहीं कह सकते। ऑर्डर सेम होने के बावजूद भी अगर दोनों नॉन साइक्लिक बट अवेलियन हैं, है ना, नॉन साइक्लिक अवेलियन हो सकता है, तो आइसोमॉर्फिक कह नहीं सकते। अब चूंकि यहाँ पर बाकी तीनों ऑप्शन तो गलत हैं तो चौथा सही होगा। फिर क्या चेक करना चाहिए, मान लो ऑर्डर सेम हो जाए, दोनों अवेलियन हो जाए, तो फिर देखना चाहिए, जैसे मान लो यहाँ पर एक एलिमेंट ए है फॉर एग्जांपल और ए का ऑर्डर 5 है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ भी कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर 5 हो। मतलब एक एलिमेंट का ऑर्डर 5 है तो यहाँ भी एक का ऑर्डर 5 होना चाहिए। अगर यहाँ एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो यहाँ भी एक ही एलिमेंट का ऑर्डर 2 होना चाहिए। ऐसे मान लो यहाँ 4 एलिमेंट हैं और यहाँ भी 4 एलिमेंट होंगे, क्योंकि भाई आइसोमॉर्फिक की बात तभी होगी जब एलिमेंट्स का नंबर सेम हो, ऑर्डर सेम हो। तो एलिमेंट वाइज ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट अगर 5 ऑर्डर का मिला तो यहाँ भी एक ही 5 ऑर्डर का होगा। अगर यहाँ एक 3 ऑर्डर का है तो यहाँ भी एक 3 ऑर्डर का होगा। अगर यहाँ पर एक 2 ऑर्डर का है तो यहाँ भी एक 2 ऑर्डर का होगा, और एक एलिमेंट 1 ऑर्डर का तो होगा ही, क्योंकि एक तो आइडेंटिटी दोनों में है ही है ना। तो यहाँ पर हमारा ये डी वाला ऑप्शन बच्चों सही हो गया, कोई टेंशन नहीं, कर सकते हैं आसानी सवाल को। देखो आगे बढ़े, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो ध्यान दो बच्चों, एक क्वेश्चन यहां पर दिया है, ये भी 2024 का ही आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी जैम का, ठीक है। देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो 39 दिया है, ठीक है। कह रहे हैं इट हैज एग्जैक्टली 1 ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3, 1 सब ग्रुप होना चाहिए, 1 सब ग्रुप, ठीक है। इट हैज 1 एग्जैक्टली, केवल एक ही सब ग्रुप है ऑर्डर 3 का, तो विच इज ट्रू, इनमें से क्या सही होगा। देखो पहला ऑप्शन है ए कि G इज नेसेसरली साइक्लिक, मतलब G कंफर्म है कि साइक्लिक होना ही चाहिए। दूसरा देखो G इज अवेलियन, मतलब G अवेलियन होना चाहिए, ठीक है, बट नॉट साइक्लिक, साइक्लिक होने की जरूरत नहीं है। तीसरे में कहते हैं कि G नीड नॉट अवेलियन, G का अवेलियन होना जरूरी नहीं है। चौथे में कहते हैं कि G हैज एग्जैक्टली 13 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 13, G के पास 13 एलिमेंट ऐसे होंगे। देखो ऐसा होता है, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी क्या होता है, ये मैंने बताया था कि साइक्लिक ग्रुप में क्या होता है कि जितने डिवीजर होते हैं हर डिवीजर के करस्पॉन्डिंग केवल एक ही एलिमेंट होता है साइक्लिक ग्रुप की। जैसे 39 के डिवीजर क्या क्या है, 1 है, 3 है ना,
और 13 है और 13 है, ये 4 इसके डिवीजर हैं, ठीक है, 4 से डिवाइड होगा, 4 इसके फैक्टर है 39 के, ठीक है।